उसके ऊपर बात करते हैं। जो मेरा पिछला व्लॉग था वो इसी जगह पे किया था। ये होटल है वेनिस के अंदर और इस होटल की लॉबी है यहाँ पे, क्योंकि रोटर नज़दीक लगा हुआ है जिसकी वजह से ये आसानी से व्लॉग अपलोड हो जाता है। तो मैं इसलिए यहाँ पे आके बैठा हुआ। पीछे एक बार है या एक कॉफ़ी शॉप है। ये बेसिकली हर होटल के अंदर एक जगह होती है जहाँ पे कॉफ़ी मिलती है, जहाँ पे बार होता है, जहाँ पे पानी मिल सकता है आपको। ये होटल की लॉबीज़ के अंदर इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि मैं शायद किसी शराब खाने के अंदर बैठ के, किसी बार के अंदर बैठ के ये व्लॉग कर रहा हूँ। भाई ये एक लॉबी है और लॉबी है यूरोप की है, तो यूरोप के अंदर यूरोपियन स्टाइल ही नज़र आएगा। मैं इसको इस्लामी कैसे कर सकता हूँ? तो बहरहाल मैं देख रहा था कि डिबेट्स ही चल रही है। गो मैं जो तासरात होते हैं लोगों के उनको बहुत कम पढ़ता हूँ, और अगर पढ़ूँ भी तो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद मैंने जब पढ़ा तो मैंने सोचा कि इन चीज़ों के ऊपर भी बात करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं आप उसको पॉजिटिव लेंगे तो आपको इसका फायदा है। जब आप नेगेटिव हो जाते हैं तो फिर आपके अंदर नेगेटिव इंजाइम, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव केमिकल्स पैदा हो जाते हैं जिसका आपको नुकसान होता है, और आहिस्ता आहिस्ता आपका जो माइंड है वो रीस्ट्रक्चर हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। तो मेरा ख्याल है इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर तवज्जो देने के बजाय अगर हम मामला को आगे की तरफ लेके जाएं या उस चीज़ पे फोकस करें जो प्रेजेंट की जा रही है, तो उससे आपको ज़्यादा फायदा होता है, बजाय इसके कि आप कैरेक्टर असोसिएशन शुरू कर दें। किसी आदमी को कहेंगे जी ये हाई पद किरदार देखें, ये शराब खाने के अंदर बैठ के व्लॉग कर रहा है, तो भाई ऐसा मसला नहीं है। लॉबी है और यूरोप की लॉबी है, तो उसके अंदर जाहिर है फिर आपको इसी टाइप के मंजर नजर आएंगे। मैं इसको किसी जगह कॉर्नर नहीं कर सकता, अगर कर सकता होता तो डेफिनेटली, क्योंकि इससे पहले जितने व्लॉग्स किए हमने होटल्स के मुख्तलिफ कमरों से किए हैं। तो अब क्योंकि होटल के अंदर इतना ज़्यादा बेहतर इंटरनेट नहीं है कि वहाँ से आपके साथ बात की जा सके, तो मजबूरी के आलम में हम यहाँ बैठने पे मजबूर हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों के ऊपर, ये बहुत माइन्यूट और छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इनके ऊपर जाते चले जाएंगे तो अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी ख़राब होगी। बहरहाल आज के इशू की तरफ आते हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट की रात के, और जब उसने ट्वीट की तो पाकिस्तान के अंदर खुशियों के शादियाने बजने शुरू हो गए और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अफसोस, बल्कि जो सो की सूरत पैदा हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी मैं क्योंकि इस वक्त ट्रेड के ऊपर बात कर रहा हूँ, मुलाकातें कर रहा हूँ, तो आज व्हाइट हाउस के अंदर बहुत ज़्यादा मुलाकातें हुई। हमने साउथ कोरिया के साथ भी एक डील लॉक करने की कोशिश की है और अनकरीब वो भी एक खुशखबरी दी जाएगी, और पाकिस्तान के साथ हमारी एक डील हो गई है। दोनों मुल्क मिल के अब आयल रिजर्व जो है उनको बेहतर बनाएंगे, और एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान इंडिया को आयल सप्लाई करेगा, यानी कि एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को। और अब इसकी दो वजूहत हैं जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। पहली वजह तो ये है कि इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर है आयल का, तेल का। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे इंडस्ट्री काम कर रही है और उससे तेल खरीदना पड़ता है, और अब ये तेल ईरान से भी वो खरीदता है और रशिया से भी खरीदता है, क्योंकि उसे रशिया से भी सस्ता पड़ता है और ईरान से भी सस्ता पड़ता है, और उससे वो अपनी जो तवानाई की ज़रूरियात है वो पूरी करता है। और यही वजह है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है इंडिया के साथ कि आप इतने बड़े लेवल पे जब ट्रेड दूसरे मुल्कों के साथ कर रहे हैं जिनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जो हमें अपना दुश्मन समझते हैं या जिनको हम अपना दुश्मन समझते हैं, तो फिर आप हमारे दोस्त कैसे हो सकते हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन फिगर्स की नज़र से देखता है, वो अपनी बैलेंस शीट देखता है, तो उस बैलेंस शीट में उसे ये महसूस हो रहा है कि इंडिया दोस्त हमारा बना हुआ है, असला हम दे रहे हैं पाकिस्तान को, हम इसके बिहाफ पे रगड़ा लगाते हैं, लेकिन ये फ़ायदा जो है वो रशिया को पहुंचा रहा है या चाइना को पहुंचा रहा है या फिर ईरान को पहुंचा रहा है या उन मुल्कों को पहुंचा रहा है जिनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। तो इस टाइप की जो एक थिंकिंग है वो डोनाल्ड ट्रंप के जहन में आई। और इसके साथ साथ जब ये जंग हुई पाकिस्तान और इंडिया की, तो उस दौरान एक कमिटमेंट की थी इंडिया की तरफ से, दो तीन कमिटमेंट थी। एक कमिटमेंट ये थी कि इंडिया पाकिस्तान के साथ बैठ के मामलात को सेटल करेगा, बिलखसूस कश्मीर का मसला हल करेगा, ताकि ये मसला हल हो और ये कन्फ्लिक्ट जो दोनों मुल्कों के दरमियान है वो खत्म हो सके। और दूसरा ये है कि ट्रेड खोलेगा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो ट्रेड इस वक्त बंद है उसको खोलेगा, ताकि ट्रेड रूट खुलें और आने वाले दिनों में इकनॉमिकली पूरा खिता जो है प्रॉस्पर हो सके और ये इख्तलाफात का दौर खत्म हो सके। और तीसरा जो एक कमिटमेंट इंडिया ने की थी वो ये थी कि वो पानी बंद नहीं करेगा पाकिस्तान का किसी कीमत पर भी, और जो सिंध ताश मुआहिदा है उसको दोबारा बहाल कर दिया जाएगा और मामलात फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब जंग बंद हो गई और मोदी साहब को ठीक ठाक फिटकार पड़ने लगी इंडिया के अंदर, और वहाँ पे एतराज़ात करना शुरू कर दिया लोगों ने, और लोगों ने बावाज़े बुलंद पूछना शुरू कर दिया कि जनाब आप होते कौन हैं, आपने इस किस्म के एग्रीमेंट करने वाले या सरेंडर करने वाले या इंडिया को बेइज्जत करने वाले। तो उसके बाद फिर मोदी साहब ने यू टर्न ले लिया, और उस यू टर्न के उन्होंने कहा जी कि यू टर्न में पहला जो उन्होंने एतराज़ किया वो ये किया कि जी हमने जो सीज़ फायर किया था वो पाकिस्तान की मर्जी से किया था, पाकिस्तान की ख्वाहिश पे किया था, और अमेरिका के इसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, जिसे अमेरिका ने बड़ा माइंड किया कि जंग हम बंद करवाएं और बाद में क्रेडिट आप ले जाएं। और दूसरा उन्होंने कहा जी पानी तो बंद रहेगा पाकिस्तान का, मसलसल वो इस टाइप का प्रोपेगेंडा करते रहे। और तीसरा उन्होंने कहा जी कोई डायलॉग हम नहीं कर रहे, और अगर हम डायलॉग करेंगे तो अपने लेवल पे करेंगे, किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर कोई डायलॉग नहीं किया जाएगा। तो जब ये एतराज़ात इंडिया की तरफ से आने शुरू हुई और उनके मीडिया ने मामला को उठाया, नरेंद्र मोदी खुद कहने लगे और जयशंकर कहने लगे, तो उससे फिर अफेंड होना शुरू हो गए डोनाल्ड ट्रंप, और इतने ज़्यादा अफेंड हुए कि उन्होंने 32वीं मरतबा पाकिस्तान का नाम लिया है, और पाकिस्तान इज़ माई फ्रेंड भी कहा है, पाकिस्तान उसने जिंदाबाद भी कहा है, और पाकिस्तान आई लव पाकिस्तान भी कहा है, और साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच पे भी बुलाया और बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म का लंच करवाया।
फिर ईरान के मामले में भी पाकिस्तान की मदद हासिल की, पाकिस्तान से मशवरा किया और पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा दिया कि आप इसराइल की मोहब्बत में इस लेवल तक न जाएं कि कल को चीज़ों को अनडू करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो आपको ईरान को भी अपने साथ रखना चाहिए क्योंकि ईरान बड़ी पावर है, उसके साथ लड़ने का आपको नुकसान होगा। तो उसका भी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा रिकॉर्ड किया और उसने कहा कि पाकिस्तान हमसे बेहतर यानी अमेरिका से बेहतर ईरान को समझता है। और साथ उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ से जो मेरी मुलाकात हुई पाकिस्तानी आर्मी चीफ से, तो बड़े समझदार आदमी है और उन्होंने बड़े बड़े अच्छे मशवरे दिए ईरान पे। तो इस तरह पाकिस्तान उनके अमेरिका के करीब होता चला गया। फिर हमारा एक वक्त गया जिसके अंदर जो हमारे वज़ीर ख़जाना है वो भी शामिल हैं, फिर सेक्रेटरी ख़जाना भी शामिल हैं, फिर इसके साथ साथ बिजनेसमैन कम्युनिटी के कुछ नुमाइंदे भी हैं। और ये जाके इन्होंने अमेरिका के अंदर मुज़ाकरात करने शुरू किए और इन मुज़ाकरात के दरमियान फिर ये एक हल निकाला गया कि हम ऑयल एक्सप्लोरेशन पे काम करते हैं, हम एक कंपनी बनाते हैं दोनों मिलकर, पाकिस्तान और अमेरिका दोनों मिलकर, और उसके बाद फिर हम आयल तलाश करते हैं पाकिस्तान के इलाकों में। और ये जो आयल तलाश किया जाएगा, मुझे लगता है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके हैं जहाँ बहुत वसी ज़खायर हैं तेल के, और जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलेगा या अमेरिकन कंपनी पाकिस्तान के साथ आएंगी तो बड़ी आसानी से इन जो इलाके हैं इनसे तेल निकाला जा सकेगा, गैस भी निकाली जा सकेगी। और उसके बाद इस आयल और गैस को इंडिया को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा और चाइना को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिससे सारे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ अमेरिका का भी फ़ायदा, अमेरिका का फ़ायदा यह है कि ये कंपनी जॉइंट होगी, यानी अमेरिकन और पाकिस्तानी दोनों मिलकर ये कंपनी बनाएंगे। और हो सकता है उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के शेयर्स भी हों या डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के जो दोस्त हैं वो भी उस कंपनी का हिस्सा हो। तो एक कंपनी बन रही है जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान बनाएगी एक साइड से, और दूसरी साइड से अमेरिकन स्टेट बनाएगी या फिर अमेरिकी बिजनेसमैन मिलकर बनाएंगे। और ये कंपनी पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के इलाकों में और साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं वहाँ से आयल और गैस एक्सप्लोर करेगी, और इसके साथ साथ दूसरी मिनरल्स जो हैं वो भी यहाँ से निकाली जाएगी जो बड़ी कीमती हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा ये होता है कि इसका पाकिस्तान को क्या क्या फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को इसके 3 फ़ायदे होंगे। पहला तो एक माशी फ़ायदा पाकिस्तान को, ज़ाहिर है पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, बाहर से कंपनी आएंगी और वो पैसा पंप करेंगी, फिर पाकिस्तान के अंदर से तेल निकलेगा। पाकिस्तान जो 33% 34% जो इसकी इंपोर्ट्स हैं उसका जो बिल है वो आयल की मद में होता है, उससे पाकिस्तान की जान छूट जाएगी। पाकिस्तान फिर आयल एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएगा, और इंडिया और चाइना जो दोनों इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं हमारे साथ बैठी हुई हैं, उनको जब ये तेल एक्सपोर्ट किया जाएगा तो पाकिस्तान की इकॉनमी को एक बूस्ट मिलेगा। और इनडायरेक्टली अमेरिका को ये फ़ायदा है कि अमेरिकन कंपनी होगी जो ज़ाहिर है शेयर होल्डर होगी, उसको भी फ़ायदा होगा। तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, अमेरिका को फ़ायदा होगा। दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा जो पाकिस्तान को वो ये है कि ये प्रॉक्सी वार जो बलूचिस्तान के अंदर चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चल रही है, वो बंद हो जाएगी, क्योंकि इसे इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है और इंडिया उसके पीछे है, इंडिया वहाँ पे पैसा लगा रहा है, और उसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों पे अमन नहीं है। और इंडिया इस पे पैसा इसीलिए लगा रहा है कि ये दोनों खिते ऐसे हैं जिनके अंदर दौलत छुपी हुई है, जिनके अंदर मिनरल्स हैं, जिनके अंदर बहुत धातें हैं, जिनके अंदर से तेल निकल सकता है, जिनके अंदर से गैस निकल सकता है। तो इसीलिए इन इलाकों के अंदर अफरा तफरी फैलाई जाती है ताकि यहाँ पे कोई गैर मुल्की कंपनी आके काम ना कर सके या पाकिस्तानी कंपनी भी काम ना कर सके। तो पाकिस्तान को दूसरा फायदा ये होगा कि जब अमेरिकन यहाँ पे बैठे होंगे तो वो चाबी देते रहेंगे इंडिया को कि खबरदार अब तुमने इन इलाकों के अंदर किसी किस्म की गड़बड़ की या प्रॉक्सी वार छेड़ने की कोशिश की या ये जो दहशतगर्द तंजीमें उनको सपोर्ट करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा फायदा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर अमन हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है फिर यहाँ पे अमेरिकन इंटरेस्ट होगा। जब अमेरिकन इंटरेस्ट होगा और वो बिजनेस इंटरेस्ट होगा तो फिर वो इंडिया को रोकेगा। और तीसरा जो पाकिस्तान को फायदा होगा वो ये होगा कि अल्टीमेटली इंडिया को फिर पाकिस्तान के साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि जब पाकिस्तान माशी तौर पर बेहतर हो जाएगा, अमेरिका पाकिस्तान के साथ होगा और साथ ही इंडिया को आयल भी चाहिए होगा, गैस भी चाहिए होगी, तो फिर डेफिनेटली इंडिया को फिर पाकिस्तान के साथ बैठना पड़ेगा। तो मामला सेटलमेंट की तरफ जाएंगे। इसका ये पाकिस्तान को फायदा है। इंडिया को ये नुकसान है कि वो जो सबसे बड़ा दोस्त इंडिया का था अमेरिका, वो अब उनसे हट के पाकिस्तान के पास आ चुका है और उसे अंदाजा हो गया हुआ है कि असल मुल्क तो पाकिस्तान है, ये बड़ा तगड़ा है। थोड़े से रिसोर्सेज के साथ जब इनके खजाने में $10 बिलियन होते हैं और इन्फ्लेशन में ये तीसरे नंबर पे होता है दुनिया के, और इनके अंदर भी बड़े इंटरनल मसाइल भी होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सड़कों के ऊपर पूरे मुल्क की मत मारी होती है, उस वक्त भी जब ये इंडिया जैसे मुल्क के साथ लड़ता है तो कमाल ही कर रहता है। तो पाकिस्तान की इज्जत में 10 मई के बाद बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, ये जहन में रखें। तो पाकिस्तान को फ़ायदा ये हुआ है कि इसकी इज्जत बढ़ रही है, इसके दोस्त बड़े अच्छे बन रहे हैं और जो पुराने दोस्त हैं वो भी दोबारा इसकी तरफ रुजू कर रहे हैं। इसका इंडिया को बहुत नुकसान है। इंडिया ज़ाहिर है बड़ा मुल्क है, बड़ी इकॉनमी है, $600 बिलियन उनके रिजर्व्स हैं और कोई $2-3 ट्रिलियन का वो बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपोर्टर भी बहुत बड़े हैं और 334 बिलियनर हैं इंडिया के अंदर। तो जब इतनी बड़ी इकॉनमी के साथ है, जब एक बड़ा मुल्क जो आपका इत्तेहादी था वो आपसे हट के आपके दुश्मन का इत्तेहादी बन जाए तो फिर उससे सारे इंडिया को नुकसान तो बहुत है। तो इंडिया इसको अंदाज़ा कर रहा है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में बड़ा तगड़ा हो जाएगा और मैं कमज़ोर हो जाऊँगा, और साथ वहाँ पर अपोजिशन ने मोदी की मत मारती हुई है।